बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंडिया का फ़ाइनल, वो भी एशिया कप, 41 साल के बाद। तो मैंने सोचा कि फ़ारिग हूँ, संडे का दिन है, तो अपने व्यूज़ जो हैं वो क्रिकेट पे लाजमी छोड़ दूँ, महफूज रहें। क्योंकि इस तरह तो अगर आप अपनी कोई राय देते हैं और वो बाद में कैसे पता चले कि आपके इस मैच को लेकर क्या तासुरात या जज्बात थे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ये जीतेगा। 2 शिकस्त हम पहले उसका बार उठाए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम ये मैच जीतेंगे। टॉस अगर हम जीत जाते हैं तो ये 60-40 हो जाएगा। वैसे ऑन पेपर इंडियन टीम बहुत अच्छी है, कोई नो डाउट, लेकिन इंशाअल्लाह ताला टॉस जो है वो हम होपफुली जीतें तो मैच भी जीत जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सिर्फ टॉस पे भी नहीं, क्योंकि टॉस तो हमारे हाथ में नहीं है। अब देखते हैं कि साइम अयूब के ऊपर रन्स जो हैं वो काफ़ी ड्यूज़ हैं। साइम अयूब है और हसन नवाज़ को इंक्लूड कर लें, और ओपनिंग जो मेरे ख़्याल में ये फ़खर और हारिस ही आएंगे। फ़खर हमारे मैच विनर है, और अगर ये ऊपर से अच्छे हमें पावर प्ले के अंदर रन्स दे जाते हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहता है इनका। प्रेशर में रहेगी इंडियन टीम। और हसन नवाज़ का इंक्लूजन मेरे ख़्याल में उनको शामिल करना चाहिए किसी जगह पर ना, हुसैन तलत की जगह पे शायद कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बॉलिंग बहुत ज़्यादा है। हमारे पास 7 बॉलर्स हैं, जिसमें से हम यूटिलाइज़ करते ही मेरे ख़्याल में हम 5 बॉलर्स ही जो यूज़ कर रहे हैं। छठा बॉलर भी सम टाइम हम यूज़ नहीं करते। आगा सलमान बॉलिंग नहीं कर रहे, तो मेरे ख़्याल में 7 या 8 बॉलर्स के साथ जाना, ऑलराउंडर हैं तो इससे बेहतर है। या तो फिर पेसर की तरफ जाएं। अगर पेसर में मेरे ख़्याल में भारत को सरप्राइज़ देने के लिए हमारे पास वसीम जूनियर, यानी चेंजिंग बनती है, आप फिर वसीम जूनियर को लाएँ। मेरे ख़्याल में वसीम जूनियर वो है कि जो आपको 6 बॉलों के अंदर जो है वो 4 या 5 यॉर्कर मार सकता है। आप देखें ये जो लास्ट मैच हुआ है, जो सुपर ओवर में गेम गई थी तो श्रीलंका के अगेंस्ट, तो उसके अंदर जो इंडियन बॉलर है उसने कितनी ज़बरदस्त जो है वो यॉर्कर मारे थे। तो इसलिए मेरे ख़्याल में यॉर्कर जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारे पास इस तरह का स्पेशलिस्ट होना चाहिए जिस तरह हमारे वसीम जूनियर हैं। खैर कॉम्बिनेशन देखें, ज़ाहिर है विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मुझे लग रहा है कि ये जाएंगे। चेंजिंग शायद ना करें, लेकिन चेंजिंग बनती ज़रूर है। अब देखते हैं, टॉस हमारे हाथ में नहीं है। टारगेट ज़ाहिर है वो जब हमें सेट करना पड़ा तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे 175 प्लस जो है वो, उससे नीचे तो आप ये इंडियन टीम को रोकना मुश्किल, क्योंकि आपके बॉलिंग पे भी तो प्रेशर होता है ना। कि अगर आप फ़र्ज़ करें, आप कहें कि नहीं भाई वो बड़ा मैच है, तो बॉलिंग पे भी तो प्रेशर होता है। अगर आप कहें कि 150 के साथ आप जाएं और स्कोर जो है वो आप डिफेंड कर लें, ये ऐसा नहीं हो सकता। और क्योंकि ज़ाहिर है जब टीमें मैदान में उतरती हैं तो अपना जहन तो वो बना लेती हैं कि अगर हम टॉस हारते हैं और हमें पहले जो है वो बैटिंग के लिए भेज दिया जाता है, तो इसलिए माइंड मेरे ख्याल में यही है कि 170 प्लस से नीचे तो कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर ही जो है वो हमें करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह ताला मेरी प्रेडिक्शन है कि मैच जो है वो बड़ा टाइट होने वाला है। और अभिषेक इंशाल्लाह ताला शाहीन के जो शुरू वाले ओवर में ही जो है वो फारिग हो जाएगा। इंशाल्लाह उसे जो है वो घर भेज देगा हमारा जो पेसर है शाहीन। नहीं तो सेकंड ओवर्स के अंदर जो इनका जो तीसरा ओवर आता है, तो हारिस रऊफ़ बड़ा हमारा मैच विनर है। उसके ऊपर प्रेशर जो है वो ज़ाहिर है कि तीसरे बॉलर का एक पेसर, क्यों हमारा ताकत हमारा पेस अटैक है, हमें जाना चाहिए। तो इस तरह होता है कि जब 8 ओवर पेसर के और हम ऑलराउंडर हमने खिलाया हुआ है, हुसैन तलत और इनमें से मेरे ख्याल में एक होना चाहिए, एक हमारे पास प्रॉपर बॉलर होना चाहिए। आप अगर उसे नहीं बिठाना चाहते, जो राना साहब हैं, अगर आपने नहीं बिठाना चाहते तो उसकी जगह पे आप जो है वो एक पेसर को इंक्लूड करें। अगर पेसर नहीं तो चेंज एक बनता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि चेंज लाजमी है। और इंशाअल्लाह ताला आज जो है वो तारीख़ रकम हो जाएगी, हम जीतेंगे, इंशाअल्लाह जीतेंगे, और बड़ी दुआएं हैं। और इंशाअल्लाह ताला देखते हैं। दुबई वैसे जो है, इसमें एक चीज़ है कि 10 ओवर्स के बाद दुबई की जो पिच है वो स्कोर को रोक रही है। ये चीज़ें काफ़ी हुई हैं, देखी गई हैं। क्योंकि इंडिया ने भी उस दिन जब चेस कर रहे थे 172 हमारा जो टारगेट था, हम भी 10 ओवर्स के बाद फंसे थे।
और इंडियन टीम भी कुछ जो है वो उन्होंने विकटें भी गंवाई थी और स्लो हो गए थे। और एक चीज़ और जो लाजम इसमें जो है वो शामिल करनी चाहिए, वो ये है कि अंपायरिंग जो है वो बड़ी जानिबदार हो रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर। क्योंकि देखें, थर्ड अंपायर जो रेफरी है वो साहिब जो है वो कैमरा के ऊपर भी जो है वो गलत आउट दे रहे हैं। तो इसलिए आज भी मुझे लगता है कि ये भारत ये ज़रूर कोशिश करेगा कि टॉस से लेकर, मुझे तो टॉस पे भी डाउट होता है क्योंकि जब वो कोइन थ्रो करते हैं उसके बाद हमारा जो ज़ाहिर प्लेयर तो नहीं जाता वहाँ पे देखने के लिए। तो ये अंपायरिंग के अंदर भी कोई एक आध हमें जो है वो ये कोई ऐसा झटका, जिस तरह उस दिन फ़खर जमान बहुत अच्छा खेल रहे थे, ऐसा कोई झटका ना दें, क्योंकि हमारी मेन विकेट है और अंपायरिंग का जो है वो भी ज़ाहिर है भारत जो है वो फ़ायदा लेना चाहती है हमेशा ही, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जो है वो अंपायरों को साथ मिला लें, फिर आईपीएल के कॉन्टैक्ट और सब कुछ। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, प्रेशर तो अंपायरिंग के ऊपर भी होता है। खैर देखते हैं इंशाल्लाह ताला, हम पर उम्मीद हैं मैच हमने जो है वो जीतना है और किसी भी सूरत में हमें जीतना है। और मज़ीद जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि हारिस रऊफ़ ने जो किया, सोचें कि अगर हम मैच जीत जाते हैं तो फिर हम इनके साथ जो करेंगे इंशाल्लाह ताला ये याद रखेंगे। वो भी एग्रेसिव हैं, ज़ाहिर है अपनी तरफ से जान, ये तो पक्की बात है कि पाकिस्तानी टीम जो है ना अपना 110% देगी और बहुत ज़्यादा अपनी जो है वो जान मारेगी। साइम अयूब को हमने काफ़ी जो है वो मायूस किया है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो आज परफॉर्म करें, क्योंकि बड़े प्रेशर में होंगे और वैसे बड़ी मुश्किल है उनके लिए भी, जब इतना आपके जो है वो ज़ीरो लगे हुए हैं और पिछले मैचेस के अंदर 4-5, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं क्या करते हैं, हारिस रऊफ़ और हसन नवाज़ को शामिल कर लें, ठीक है, वो अगर कर लेते हैं तो वो हमारा एक अच्छा बैटिंग के लिए हो जाएगा, क्योंकि पावर हिटर हमारे पास जेन्युइन जो है वो फ़खर और उसके बाद तो कोई नहीं है। हसन नवाज़ की इंक्लूजन बनती है, उन्हें शामिल करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ बॉलिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ एक सरप्राइज़ पैकेज रखें फ़ाइनल का, क्योंकि आप वही उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो ये मेरे ख़्याल में कुछ मुनासिब नहीं है। तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं और एक्साइटमेंट बहुत है, मैच हम जीतें, फिर जो है वो खुशियाँ जो हैं वो बड़ी पाकिस्तानी कौम से सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि 2017 की जो अभी तक हम वो एक्साइटमेंट जो है वो संभाले हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो मैच है एशिया कप और उसका फ़ाइनल, तो आप सोचें ज़रा, तसव्वुर करें कि किस तरह की जो है वो सेलिब्रेशन होगी। इंशाल्लाह ताला हम ये मैच जीतेंगे इंशाल्लाह।